Hello, good evening, my dear student and my dear friends. क्लास 10 का मैथ को हम लोग आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसी में अभी जो सैम्पल पेपर मतलब सैम्पल क्वेश्चन जो क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ हम लोग। इससे अभी जो क्वेश्चन आप लोगों का पास हम पेश कर रहा हूँ वो जो लिखा है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल है। 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, ग्रुप सी में आता है 5 मार्क का क्वेश्चन। तो उसको हम लोग अभी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे करता है इसको वही देख लेगा एक बार। लेट यहाँ से सॉल्यूशन शुरू। ए फर्स्ट रियल नंबर का लेट √5 is an rational or is a rational number and √5 equal a by b where a and b co-prime ए और बी को-प्राइम। ऐसे हम लोग पकड़ लिया इसको। इसलिए √5 को रेशनल को काम को प्रूव करना है, इसीलिए हम फर्स्ट में जो शुरू किया √5 को रेशनल बोल के ले रहे हैं। और √5 ए बाई बी इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड में हम ए लिया था, बोथ साइड में हम इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। और 5 इक्वल ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और इसलिए बहुत छोटा है इसलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और ए स्क्वायर ना और बी स्क्वायर 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। सो 5 डिवाइड ए स्क्वायर और 5 डिवाइड ए। तो 5 से ए को डिवाइड जाता है, ये हमारा 1 नंबर। नाउ a by 5 by a equal c, 5 by a equal c, 5 by a equal c। और 5 by a equal c और a equal 5c, ठीक है। a equal 5c और हमें जो हमको मिला था ये हमें 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो a इक्वल 5c जो होगा ये तो मेरा 1 नंबर में क्या था मेरा। तो इसमें देखिए 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो a इक्वल 5c। सो
सो 5b² इक्वल आ रहा है आपका 5c² किसमें एक का बदली हमें इसको लगा दे, हम एक तो रखा है इसको स्क्वायर था, फिर और ना और आपका इधर है और 5b² इक्वल 25c² और क्या आ रहा है हमारा b² इक्वल 525c² बाई 5 और b² और b² इक्वल 5c². So therefore 5 divides 5 divides b² और 5 divides 5 divides b. ये हो गया 2 नंबर, but it is not possible because A and B को प्राइम हमें इसे दिया था उसको, ए एंड बी को प्राइम बोला था, देखिए ए एंड बी को प्राइम, तो इसीलिए ऐसा हो नहीं सकता है। hence contradiction root 5 is an irrational नहीं है, irrational रूट 5 इरेशनल, ऐसा करके प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। इसको फर्स्ट हम लोग रूट 5 को रेशनल बोल के ले रहा है एंड रूट 5 इक्वल a बाई बी ले रहा है, वायर a एंड b हो गया को प्राइम, ऐसा बोल के बोल रहे हैं हम लोग का a एंड b को प्राइम है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देगा हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तब तो हमको 5 इक्वल a² बाई b² आ गया, तो 5b² इक्वल a², तो 5 डिवाइड a² को 5 से डिवाइड जाता है, a² 5 को डिवाइड कर सकता है और a भी तो 5 को डिवाइड कर सकेगा, तो ऐसे ही फिर हम लोग नाउ हम लोग 5 बाई a इक्वल c ले रहा है, 5 बाई a इक्वल c। नाउ लेट, इसका भी लेट बोल के ही बोल रहा है, नाउ लेट 5 बाई a इक्वल c और a इक्वल 5c, तो इसमें भी हम लोग इसमें पुट कर दिया, देखो इसी में हम लोग पुट कर दिया, इसमें था कि मेरा 5b² इक्वल a², तो उसी में 5b² रखा और a² का जगह में हम a को बैठे दिया, तो इसका हो गया इतना करके हमारा क्या है b² इक्वल 5c², सेम आया, देखो b² इक्वल 5c² आया, तो जबकि a² 5 जो a² को a² को डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड्स a², ऐसे ही हमें भी 5 डिवाइड b² और 5 डिवाइड b, ये 2 नंबर में आया मेरा, हम गलती से 1 लिखा, ये हो गया 2, ये 2 नंबर में आएगा, ये आपका 2 है, 2, ये हो गया 5 मार्क का
इम्पोर्टेंट वीबी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट का मैथ है ये, 6 मैथ आता ही है। इसका 5 मार्क्स का मैथ है। इतना देखिए बड़ा लेंथी भी करने जरूरी नहीं, इतना कर देने से हो जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट जो आपका एक क्वेश्चन था ऐसा। तो उसके बाद हम लोग 1 और 2 से लेके तो हम लोग बोल सकते हैं तो इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल है। तो बिकॉज ए एंड बी हो गया कोप्राइम, हेंस by contradiction, hence contradict or contradiction, root 5 is not rational, so root 5 is irrational। ठीक है, ऐसा हो गया। ये था आपका root 5 is a irrational बोल के। नेक्स्ट हम लोग और भी क्वेश्चन देख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन कहाँ से कैसे इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग थोड़ा कोशिश करके देखूं। नेक्स्ट ये था आपका रूट 5 इज एन इरेशनल बोल के। ऐसा क्वेश्चन हमेशा काटता है ऊपर से, तो मतलब आपका सीबीएसई का ऐसा क्वेश्चन होते रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग ले रहे वो भी सैम्पल क्वेश्चन ही है। तो इसमें यह था आपका फाइंड द नंबर ऑफ ए सर्कल। ये हो गया आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन 2, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose area is equal to sum of two circles have radius कितना है उसका दिया है, एक तो 24 cm एंड 7 cm। ये दो सर्कल दिया, सपोज एक तो सर्कल, इसका रेडियस दिया आपका 24 cm और इसका रेडियस दिया आपको 7 cm। ये दोनों लिखे एक तो बड़ा वाला सर्कल हम ड्रॉ करेगा, इसका रेडियस कितना ये हमको निकालना है, इसका रेडियस कितना ही निकालना है हमको। ऐसा करके बोला इसमें दो सर्कल का एरिया, इसके एरिया ये दोनों के एरिया सेम है, तो हमको हिसाब से करने बोल रहा है। तो हम लोग लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन देखो। लेट रेडियस ऑफ बिग सर्कल इक्वल r। इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस हो गया r, ठीक है, इसका रेडियस r। एस पर क्वेश्चन एरिया ऑफ बिग सर्कल इक्वल एरिया ऑफ द सम ऑफ TWO टू स्मॉल सर्कल। ठीक है, बड़ा वाला एक सर्कल का एरिया छोटा वाला दो सर्कल के एरिया का बराबर है, हमको रेडियस निकालना है। और सर्कल के एरिया हो गया पाई r² इक्वल पाई, एक ठुकार हो गया 24 स्क्वायर प्लस
पाई r⁴ ये हो गया हमारा। और हम लोग क्या लिखेगा, r² पाई r² इक्वल, यहाँ से पाई कॉमन ले लेगा हम, जो पाई 24² प्लस 7²। ठीक है, पाई पाई कैंसिल, तो r इक्वल √24² प्लस 7² इक्वल कितना होगा, 2 इक्वल टू 24 तो 576 प्लस 49 इक्वल आपका कितना हो गया, 625 इक्वल 5 इंटू 5 ऐसा आएगा होगा 25 625 2 दिया 1 2 5 5 दिया 2 5 फिर 5 दिया 5 5 ऐसा आता है। ऐसे एलसीएम करके तो अब जाकर हम लोग उसको निकल सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे हम उसको ऐसा करके कर रहे हैं, देखो तब तो कितना आ रहा है, इक्वल इसका आंसर कितना 25 cm, बड़ा वाला आर का आंसर जो 25 cm। ऐसा करके हम लोग मैथ को सॉल्व कर सकता है बहुत ईजी से, एकदम इतना हार्ड भी सोचना नहीं है, बहुत ईजी से। देखो कुछ भी नहीं किया हम, जो इसमें रेडियस इसका बिग सर्कल का हम जो आर लगाया, हम देखा एरिया ऑफ द बिग सर्कल इक्वल एरिया ऑफ द सम ऑफ 2 स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल्स का एरिया को सम कर दिया हम जो। ठीक है, तो उसी को दिखा रहे हैं हम, उसको पाई पाई को मूल्य लिया, उसको काट दिया, फिर उसके बाद हम लोग इसको कर रहे हैं। ये था आपका नेट, इतना हार्ड तो नहीं है। दोनों एरिया को इक्वल दिखाइए, दिखाने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए हो जाएगा। इसमें 3 मार्क का था, इतना बड़ा भी नहीं है। आगे का जो किया था वो 5 मार्क का है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये सैम्पल क्वेश्चन ऐसा करके तो होता है। फिर हम लोग फिर और भी आगे कुछ करने की कोशिश करेगा, और उसको फिर आप लोग नहीं समझने से हमको फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं हमको मेरा नंबर में। तो ऐसा करके हम लोग फिर और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन में ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा थोड़ा हिंस दे के उसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ। तो आज का आप लोग के पास विदा मांग रहा हूँ। ओके, गुड नाइट।